जी, अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10M की जानब से 3 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जुमातुल मुबारक। और आज का जो हमारा एजेंडा है दैट्स वेरी सिंपल। जैसे कि आप लोग हमारे टाइटल से देख सकते हैं कि हम लोग जो है एक मिशन पे हैं, हम लोग एक ट्रैक पे हैं। ट्रैक क्या है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ टू टेस्ट क्रिप्टो सिग्नल्स, और उसमें हम डिफरेंट अपने ट्रेनिंग्स के पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज ये हमारी छठी वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इस जर्नी में बंधे रह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है जब इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग, और क्योंकि इसमें हम लर्निंग भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, मैं आपको स्कैल्प सिग्नल्स भी दे रहा होता हूँ और इसके अलावा मैं आपके साथ लर्निंग भी शेयर कर रहा होता हूँ। तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी है जिसमें आप मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब आप ये सारी की सारी ट्रेनिंग मेरे साथ कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इस काबिल ज़रूर हो जाएँगे। एक तो अपने सिग्नल तो बना ही सकते हैं, देन कोई भी सिग्नल टेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें वो बहुत सारे फ़िल्टर लगा के आप उस सिग्नल की स्ट्रेंथ दे सकते हैं, एक्यूरेसी दे सकते हैं, ठीक है? तो फाइनली 1-2 मिनट का पास देंगे और पूछूँगा मैं कि जी मेरे साथ कौन लोग कहाँ से इस टाइम बंधे हैं, तो फिर हम मार्केट अपडेट पे जाएँगे और अगेन जो है हम लोग आज जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम कैंडलस्टिक स्टडी को स्टडी करेंगे। और ये सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ से भी मैं हिसाब से भी समझता हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कैंडलस्टिक स्टडी के लिहाज से हम जो है अपनी लर्निंग करेंगे, हम देखते हैं कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इससे प्रीवियस अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो लाज़मी देखिएगा। मैंने आपको क्रिप्टो स्किनर सिखाया, फिर मैंने आपको सेंटिमेंट एनालिसिस सिखाया, फिर मैंने क्रिप्टो स्किनर के साथ आपको आरएसआई सिखाया और कल के सेशन में हमने 4EME के साथ अपनी ट्रेनिंग के पार्ट को कंप्लीट किया। तो आज हम अगेन हाउ टू टेस्ट क्रिप्टो सिग्नल्स में कैंडलस्टिक स्टडी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या रियल टाइम पे हम इसमें लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो फाइनली बताएं जी मुझे कौन लोग मेरे साथ कहाँ से इस टाइम बंधे हुए हैं, फिर हम मार्केट अपडेट पे मूव करते हैं। हाँ जी जी सर, KPR 3 अपडेट, कोई अपडेट वेट नहीं है भाई, पूरी बात लिखा करो। किधर आपकी बाइंग है, वो मैं क्यों आपको अपडेट दूं यार, अजीब बात करते हो। पहले आप पूरी बात लिखा करो कि मैंने ये बाय की थी, ये हमाकत की थी, यहाँ पे बाय किया था, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब मुझे बताएं कि जी क्या सिनेरियो हो सकता है। निसार फ्रॉम कराची, अकरम खान, वो जी भाई रेडी, वाह कैंटर रेडी हैं आप सब लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें इस ट्रेनिंग का रियली में फ़ायदा हो रहा है और हम लर्निंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ अर्निंग भी की है। हमने कल वेट का सिग्नल लगाया था। आई होप सो कि आप लोग वेट से प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो गए होंगे। क्लियर फ्रॉम हाफिजाबाद, ठीक है जी हाफिजाबाद। फ्रॉम आज़ाद जम्मू कश्मीर, ओके ओके। बावल नगर, ठीक है जी। मुझे आपका हमारे साथ ये 1-2 मिनट का जो है वो चल रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके बाद जो है हम मार्केट अपडेट पे मूव कर जाएंगे एंड देन इंशाल्लाह ताला हम अपनी लर्निंग का स्टार्ट करेंगे। रियाद से हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी। क्लियर है सर, जबरदस्त रेडी हैं। आई एम न्यू, फर्स्ट डे अनीब अंसारी, वेलकम करता हूँ। फर्स्ट डे है तो आपने सबसे पहले तो किसी को पैसा नहीं पकड़ाना आपने, ठीक है? पैसा नहीं पकड़ाना अपना कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर को कवे कि यार मैनू इन्ने पैसे दे दे तो इन्ना प्रॉफिट दांगा, तो उन्होंने कहा भाई छुट्टी कर, ठीक है? यहाँ पर आए आप गाइड नंबर 10 पे। सबसे पहले ये वीडियो देख लें, ट्रेडिंग व्यू। ये है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बगैर आप शायद तरक्की नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है? तो पहले ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग कर लें, ठीक है? उसके बाद इंडिकेटर्स वगैरह देखना है। इससे भी पहले वो कार्ड रखा कि 2-3 वीडियोस हैं जो आपका को ब्रेन ट्रेन करने के लिए उसने बनाई हुई हैं, तो वो देख लें आप। ठीक है जी, फर्स्ट डे के लिए मैंने अभी बता दिया है कि क्या करना है। ए एक्स एक्स 72 पर लिया है, 72 पर लिया है। लॉन्ग टर्म में ए एक्स एक्स बुलिश है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो रिट्रेस करेगा। ए एक्स एक्स को मैंने खुद
बहुत रिकमेंड किया भाई 52 पे AXX लो, 54 पे AXX लो, इवन लोगों ने 57 पे भी बाय किया, थोड़ा सा नीचे आ गया था तो परेशान हो गए थे। मीर हैदर जी, सीरियसली? अच्छा जी, ये मैकडी समझ बैठे हैं जो सारे 1 साल हो गया है भाई, अब तो एडवांस लेक्चर दे दो प्लीज़। बिलाल मजीद, मैंने ना तुम्हारी अभी छुट्टी करवा देनी है। मेरे साथ जो है काफ़ी सारे न्यू लोग हैं, तुमने अगर लेक्चर वॉच करना है तो चुप करके करो, अगर तुम्हारे काम की चीज़ है तो तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो तुम मेरा सेशन मत वॉच करो। मैं तुम्हें कह नहीं रहा कि आओ इधर आके टॉक्सिक कमेंट फैलाओ, तो मैं तुम्हें अभी टीम को नंबर ये तुम्हारा फॉरवर्ड करूँ ना, तो 1 महीने के लिए म्यूट हो जाओगे। ठीक है? तो मेरे साथ वो लोग भी हैं जो पहले दिन जिन्होंने जॉइन किया है, जिनका पहला महीना है और जिनको 15-20 दिन भी नहीं हुए, तो मैंने सबको साथ-साथ लेके चलना है। ठीक है, चलें जी, अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माज़रत है, और अपना टाइम और एनर्जी, और मेरा टाइम और एनर्जी दोनों सेव करें, और अब जो है हम मार्केट अपडेट पे जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि कुछ स्कैल्प हुआ तो लेंगे, और कैंडलस्टिक स्टडी पे थोड़ी सी बात करूंगा। इस लेक्चर को हम मंडे को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो मार्केट अपडेट पे आ जाएं। कल भी मैंने आपके साथ एक मार्केट अपडेट डिस्कस की थी, और आई होप सो कि उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि हमारे पास सप्लाई जोन क्या थे और डिमांड जोन क्या थे। मैंने आपको बताया था कि 43,200 के करीब हमारे यहाँ सप्लाई जोन है, ठीक है? और आपने उस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम मैक्सिमम यूएसडीटी में बैठना है। जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है 43,200 से 43,500 से, तो हम लोग फिर अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं लॉन्ग की या बाय स्पॉट की। अगर आपको ये चीज समझ आए कि ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन से कैसे एंट्रीज वगैरह हम सिक्योर कर सकते हैं, तो फिर आपको अच्छे से आइडिया होगा। जैसे अगर हम आपके साथ कोई डिमांड जोन अपडेट करते हैं, उसका मतलब ये है कि उस डिमांड जोन तक आप मैक्सिमम यूएसडीटी में बैठे हो, तो अगर आप देखें कि वो स्टेबिलिटी है और वहां से पंपिंग आ रही है, तो आपने वहां से फिर पोजीशन सिक्योर करनी है। लेकिन अगर वहां से बैडली ब्रो कर गया, तो क्योंकि मैं आपका फ्यूचर ट्रेडिंग का टीचर नहीं हूँ, मैंने सिखाई बहुत है आपको, सिर्फ एजुकेशनल पोस्ट के तौर पे। मेरा ख्याल है इस ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने ही सिखाई है। फी कैसे काम करते हैं, हेज मोड कैसे लगाते हैं, फंडिंग फी कैसे होती है, लॉन्ग कैसे ओपन, शॉर्ट कैसे ओपन, मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग इस ग्रुप में किसी ने नहीं दी होगी फ्यूचर ट्रेडिंग की। लेकिन स्टिल मैं आपको फ्यूचर्स का फिलहाल सिग्नल नहीं दे रहा। तो हाँ, अब अगर डिमांड जोन से नीचे अगर आप देखें कि हाँ यार वॉल्यूम बैडली डिक्रीज कर गया है, तो आपने फिर वहां पे शॉर्ट की पोजीशंस लगती है, और ये टेक्निक बड़ी काम करती है। खैर, अब जो है हम लोगों के पास जो सिनेरियो है, आपको मैं अगर फेब्रवरी 19 2022 पे लेके जाऊं, और अभी जो है हम अप्रैल 2022 में हैं, तो आप में से कुछ मेरे जो रेगुलर फॉलोअर हैं, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको कहा था कि जी, मैंने प्रेडिक्शन की थी और मैंने कहा था कि मैं गलत हो सकता हूँ, कि जो अप्रैल का मंथ है, ये आपका बीटीसी और आल्ट कॉइन्स के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है? अप्रैल का मंथ जो है आपका बीटीसी और आल्ट कॉइन्स के लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है? अब हमारे पास एक लास्ट पुश रहता है, वो है 45,000 का। देखिए 44,134 पे चल रही है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है 45,000 पे। और जैसे ही हम 45,200 45,300 से ऊपर अपनी 1 डे की कैंडल और 4 आवर की 2-3 कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये और बेहतरी है आपके आल्ट कॉइन्स के लिए और बीटीसी की इम्प्रूवमेंट के लिए, या एप्रिसिएशन के लिए। एप्रिसिएशन मतलब पंप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी सप्लाई जोन मैं आपको बता रहा हूँ, वो 44,800 का लेवल है। फिलहाल 44,120 प्राइस चल रही है। ये राइट अंडरस्टैंड हो गया? तो अप साइड हमारी सप्लाई ये है, और अगर हम लोग डाउन साइड के ऊपर अपनी बात करें, तो 42,700 का एरिया जो है हमारे पास एक सप्लाई डिमांड के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो लेवल बाय लेवल जो ट्रेडिंग है हमारी, वो इसी दरमियान में हो रही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो बीटीसी की अपडेट है वो क्लियर है। अब मुझे आपको वो क्रिटिकल स्पोर्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी हम 55 मूविंग एवरेज हमारी 41,200 के ऊपर है, और वैसे हम 40 है, ये बताना फजूल है। फिलहाल मैं आपसे लेवल 1 की बात की है
करंटली आपने जब इस जोन में जाए ऑलमोस्ट 44 700 800 पे, तो कोशिश करें यूएसडीटी में बैठें, वहां पे बैठ के मार्केट वॉच करें। वीकेंड भी आने वाला है, तो होपफुली कि थोड़ा सा और ऊपर जाके हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, और डाउन साइड जोन पे मैंने आपको बताया कि 42,750 तक के एरिया को आप नज़र में रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी की अपडेट में कोई इशू नहीं है। बीटीसी अपडेट, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बीटीसी अपडेट हमें क्लियर है, और दो जो क्रिटिकल लेवल्स आपने हमें बताए हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। 44,700 का लेवल बताया है और डाउन साइड पे 42,700 का लेवल बताया है। जी क्लियर है। कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और आपने उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेड साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है। हम्म। आई होप सो बिलाल मजीद, तुम छुट्टी कर चुके होगे। मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे टॉक्सिक लोग का, तो जिंदगी से सफाया ही है भाई। अब अब जो न्यू लोग हैं वो तो कहेंगे जी बहुत अच्छी समझ आई। कुछ आते हैं, ये नुकसान भी सबसे ज्यादा यही लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मेरा पानी का गिलास जी सब पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी का गिलास भरा हुआ है ना, तो और पानी डालेंगे तो बाहर गिरता है। तो ये जो लोग होते हैं ना जी, मेरा पानी का गिलास तो हर टाइम भरा है, मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसी, मैं सीखा सिखाया हूँ जी। तो नुकसान मेरे भाई यही लोग करते हैं। फिर बताते कहते हैं कि जी ये बताओ जी ये नुकसान हो रहा है क्या करो, या तो ये जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर। और ट्रेनिंग पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, वो ये मैंने डिस्कस किया है कि जो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडलिस्टिक स्टडी के ऊपर है। मैं सिर्फ, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे को 5-6 टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। तो हमने पहले ड्रैगन फ्लाई दोजी पे भी काम किया था, उसके बाद जो है हमने इन्वर्टेड हैमर पे ऊपर मैंने आपको लाइव ही काफ़ी एग्जांपल दे के बताया था कि इन्वर्टेड हैमर देखें आप, या ड्रैगन फ्लाई दोजी देखें, तो आप जो है ट्रेड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कैंडलस्टिक स्टडी को ही देखेंगे। इसमें 3-4 कैंडल्स और आती हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक कॉइन आपके आने से पहले स्टडी कर रहा था, वेव्स कॉइन है, ये काफ़ी बुलिश कॉइन रहता है। 30.95 के ऊपर इसकी अभी प्राइस चल रही है, और मुझे लग रहा है कि ये जो कॉइन है सूनर और लेटर परफॉर्म करेगा स्पॉट सिग्नल के लिहाज से। ठीक है, तो फिलहाल इसकी जो प्राइस है 30.98 है। तो अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं, तो हमारे पास जो ये रेजिस्ट कर रहा है इस टाइम $31 के ऊपर कर रहा है। लेकिन वंस जो है हम लोग इस पॉइंट को क्रॉस करने में कामयाब होंगे, तो ये 31.5 31 पॉइंट इवन 32 के इसके इजी टारगेट्स हैं। थोड़ा बहुत इसमें वॉल्यूम है, प्रेशर है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। बॉस प्रॉफिट डन इन र्यून इन्वेस्टेड फॉर बाइंग 8 एंड सोल्ड 8, थैंक्स जबरदस्त मेरे भाई। बरोक ये आपका नसीब। फ्रॉम 10 to 31, हाँ जी जी बिल्कुल ऑलरेडी पंप हुआ हुआ है, कोई मसला नहीं है। अगर ऑलरेडी को पंप चीज़ है तो वो उसमें थोड़ी सी और भी होती है कि वो और पंप हो सकता है, तो ये कोई बात नहीं होती कि जी वो और पंप नहीं हो सकता। अच्छा जी, आपको बीटीसी की अपडेट क्लियर है, और जो दूसरी बात हमने डिस्कस की है कि जो हमारा फेब्रुअरी का मंथ है, ये जो मंथ है अप्रैल का, इसमें मैंने कहा है कि आप थोड़ी सी अप्रिसिएशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे एक इसके अंदर बुलिश प्रेशर नज़र आ रहा है इस कैंडल के अंदर। हाँ, अब जो है आपको मैं अपनी इसी जो मेरी ट्रेनिंग है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कैंडलस्टिक स्टडी के पैटर्न के लिहाज से ही एक चीज़ डिफाइन करने लगा हूँ, और ड्रैगन फ्लाई दूजी का सहारा लूंगा। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप वेव्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा स्कैल्प यही है कि आप वेव्स को बाय कर सकते हैं।
फ्रॉम 30.5 टू 30.8 टू इवन मार्केट पे कुछ बाय करें, तो आप 30.5 से इसकी जो है बाइंग वगैरह स्टार्ट करें। ये क्योंकि इस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है इसका डिमांड जोन है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप वेव्स को बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब बात सुने कि स्कैल्प हो गया। अब इस बात को, अब मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगा था तो मैं इस कॉइन को स्टडी कर रहा था। अब इस कॉइन को स्टडी करने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं आपसे एक कैंडल स्टडी करूंगा ड्रैगन फ्लाई दोजी, और उसके उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर क्विक स्कैल्प इसको बाय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर भी जाएगा, इवन 31.12 और 32.2 तक जा सकता है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट एक इसने बुलिश बिहेवियर की इंडिकेशन दी है। ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत इसने बुलिश बिहेवियर की इंडिकेशन दी है। वो कैसे दी है कि जब यहाँ पर ये कैंडल स्टार्ट होने लगी थी तो आपके पास एक टग ऑफ वार चली बायर्स और बियर्स के दरमियान, ठीक है, जो बाय करने वाले हैं और जो बियर करने वाले हैं, जो मार्केट आपके डंप करने वाले हैं। तो जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को ड्रॉप करने की काफ़ी कोशिश की, इवन ड्रॉप करते करते वो 30.54 पे ले आए, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने ऑलमोस्ट जो है गिव अप कर दिया। तो ऑल द वे जो कंट्रोल है वो किन्होंने संभाला है, बुल्स ने। तो इट्स मीन कि यार मार्केट के अंदर यहाँ से एक छोटी सी इंडिकेशन आ रही है कि आपके जो बुल्स हैं वो एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये 30.7 से आपका 31.12 पे गया है। अगेन अभी थोड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है, तो अगेन ये जो है अपसाइड मूवमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये जो इंडिकेशन दी कैंडलस्टिक स्टडी को देखते हुए कि हाँ जी जी, मार्केट के अंदर जो है थोड़े से बुल्स एंटर हैं। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें इंफॉर्मेशन बता रही है। अगर आपने एक्चुअली में मार्केट का बिहेवियर देखना हो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें। अभी ऑफ कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो ये 30.9 के ऊपर था, तो 31.05 पे तो चला गया। तो मैंने आपको कहा कि 31.15 पे है। तो टारगेट्स इसके यही हैं कि इजी 1% का स्पॉट स्कैल्प है। तो जैसे कि हमने बताया कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। हम आपको करोड़ दफ़ा भी मना कर दें कि ये जो सिग्नल्स हैं आपने स्पॉट में लेने हैं, लेकिन आप फ्यूचर्स में ले लेते हो। तो जिधर भाई जिसका जो नसीब प्रॉफिट मिले लेके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई दोजी की, तो हम लोग इसी में ही एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल को भी ढूंढेंगे और उससे भी आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल से जो है एक बीरिश पैटर्न बनता है, तो वो कैसे बनता है। जैसे कि आप इस कैंडल को देखें कि इस कैंडल्स में बुल्स ने बहुत कोशिश की है कि इसको ऊपर लेके जाए, इसको ऊपर लेके जाए, इसको ऊपर लेके जाए, इसको ऊपर लेके जाए, और इवन काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके बाद ऑल द वे जो कंट्रोल है वो बियर्स ने संभाला है। और आप अगर इस कैंडल को देखें तो ये प्राइस रेंज में आप इतना डाउनफॉल देखने को मिला है। ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ है इस प्राइस से 32 से ऑलमोस्ट आपको 29 से नजर आया है। 6-7% की चेंज है। इट्स अ कंसिडरेबल चेंज। इट्स मतलब ये एक अच्छी चेंज है। आपको 2% भी मिल जाए आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक, तो आप कह सकते हो हाँ जी जी मुझे आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये 6% का चेंज है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर। क्योंकि आप इसकी एक और एग्जांपल देखें इन्वर्टेड हैमर की। अब यहाँ पर देखो कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी हुई है, इसको आप सेंटीमेंट एनालिसिस भी कहते हो कि ऑन टाइम चार्ट देखते हुए बता रहे हो कि मार्केट बुलिश लग रही है या बेरिश लग रही है। अब जब मैं आया था तो मैंने आपको कहा था कि ना मार्केट के अंदर थोड़ा सा बुलिश बिहेवियर है। 31.07 को तो टच किया हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 31.1 31.2 तक इवन जा सकता है। अब ये जो कैंडल है ये बता रही है कि मार्केट को बुल्स ने पंप करने की कोशिश की, लेकिन ये जो विक बनी हुई है ना, विक ने आपको ये बताया कि भाई जो मार्केट के अंदर बियर्स हैं या जो बेचने वाले हैं वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं इस टाइम, ठीक है। ये विक ने ये बताया। तो पंप हुई है मार्केट, लेकिन उसके बाद देखें कि आपको जो मार्केट का बिहेवियर नजर आया है वो बेरिश नजर आया है, क्योंकि एक बेरिश प्रेशर था, इंडिकेशन थी एक बेरिश प्रेशर की।
तो आप यहाँ से देखें कि अगेन जो है इस रेजिस्टेंस से आपको मार्केट डंप करते हुए नजर आई और काफ़ी डंप करती हुई नजर आई है। सो आई होप सो कि ये जो आइडिया मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, कि मार्केट को चार्ट पे देखते हुए आप बुलिश एंड बेरिश बिहेवियर कैसे डिफाइन कर सकते हो कंसिडरिंग बीटीसी स्टेबिलिटी, क्योंकि बीटीसी किंग है और किंग जो है जब भी मूव लेगा वो उस हिसाब से मार्केट मूव करती है। अभी बीटीसी स्टेबल है तो मैंने आपको कहा कि ये बुलिश पैटर्न्स की तरफ जा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें का कुछ हद तक क्लियर हो गया कैंडलस्टिक स्टडी का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, और हमें ड्रैगन फ्लाई दोजी और इन्वर्टेड हैमर का भी कुछ ना कुछ आइडिया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप मेरी ट्रेनिंग के पार्ट ऐसे ही होते हैं, कोई न्यू बंदा देखे या ओल्ड बंदा देखे हमेशा कुछ ना कुछ सीख के ही जाता है, अनटिल अनलेस के कोई बंदा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, घर से भी तंग, अपनी जात से भी तंग, वो ये जरूर कहेगा जी मैं तो सारा कुछ सीखा सिखाया ही हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी मेरा यहाँ तक का सेशन उनको क्लियर है। पीटीसी अपडेट दे दी है मेरे प्यारे भाई, कैसे दूं, कितना दूं? ड्रैगन फ्लाई तोजी को रिपीट कर दें। लेट हो गया यारा, बस जो लेट कमर है तो क्या कर सकते हैं। यार काफी लोग ना ग्रुप के अंदर ही पोस्ट कर रहे होते हैं प्ले टू अर्न से अर्न करना है, प्ले टू अर्न से अर्न करना है। और भाई प्ले टू अर्न से अर्न करना है तो ये वाली वीडियो तो जाके देखो, ये आप लोगों के लिए बनाई हुई है। जो बंदा ये चाहता है कि हम लोग वाकई गेम में खेल के पैसा कमाएं, तो ये गाइड नंबर 12 के अंदर ये वीडियो लगी हुई है। ठीक है, गाइड नंबर 12 के अंदर ये वीडियो लगी है। एक दफा ये पूरी की पूरी वीडियो देख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी भाई, जिंदगी आसान हो जाएगी। और इसमें मैं एक केस स्टडी और ऐड करूंगा मंडे वाले दिन, कि अगर आपके पास 500 से $600 हो तो आप डेली 12 से $13 कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी कमाल बात है कि लोग कहते हैं कि यार हमें हमारे पास 500-600 डॉलर है तो क्या पॉसिबल है हम डेली $12 कमा सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, इस गेम से पॉसिबल है, ये स्टार शार्क की गेम से पॉसिबल है। आप लोग इस कॉइन के ऊपर नजर रखें हमेशा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सी टोकन, ठीक है जी, इस पे ये फेक भी बने हुए हैं, सी सी टोकन ये वो। तो आपने ये जो ब्लू कलर वाला सी शार्क सी टोकन है ना, इस पे नजर रखनी है। करंटली इसका जो प्राइस है 0.98 चल रहा है, 5% अप है। ये कोई मैटर वाली बात नहीं है। ये कॉइन की रेंज जो है मूव होने की वो यही रेंज है कि 0.8 से लेके ये 1.2 के दरमियान पे मूव करता है। बीटीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कम्युनिटी कॉइन है तो अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो $500 से आप $10 दिन के कमा सकते हैं सिर्फ रेंटिंग के सिस्टम से। और ये वो तो इंशाल्लाह ताला ये केस स्टडी आपसे मंडे को डिस्कस करूंगा। ऑल वीडियोस आर अवेलेबल इन गाइड कोर्स। हाँ जी, ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई, अगर आप हैं हमारे मेन ग्रुप में, कार्ड्स का प्राय ईयरली वाले में आज हम अपडेट कर देंगे। तो ये जितने भी मैं सेशन कर रहा हूँ वो लग रहे हैं गाइड नंबर 11 में, और ये मेरा ईयर्स ऑफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने बहुत सारे लॉसेस करके सीखा हुआ है, जो आपके सामने मैं ऑलमोस्ट नथिंग अमाउंट में रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ मेरा खास इसमें है नहीं। तो ये आप वीडियोस देखने की स्टार्ट करें, ये पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, तो आप उम्मीद करते हैं कि एक हार्डकोर टाइप के ऑडिटर ज़रूर बन जाएंगे कि आप कैसे पूरे सिग्नल की एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि अगर बंदा को चाहता है कि जी मैं गेम से पैसे कमाना चाहता हूँ, वो जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना कि आप 400-500-600 से दिन के $12-13 आराम से बना सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए बगैर। फ्यूचर में क्या होता है, $600 है, कभी आपने $10 कमा लिए, $15 कमा लिए 3-4 ट्रेडों में, $60-70 या $100 पांचवी ट्रेड में दे दिए। फ्यूचर तो यही करता है ना, वो आपसे कहता है $100 मुझसे लेगा ना, तो कभी ना कभी तो वो आपके 100 की बजाय फिर आपसे $500 उसने जरूर लेने होते हैं। क्योंकि आप में से कोई बंदा भी इतना एक्सपर्ट है नहीं कि वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलते हो, क्योंकि सारे जो हैं गॉडजिला वाले हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मिनटों सेकंडों में प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। सही है,
तो ये आपकी आप अपनी असाइनमेंट रख लें, क्योंकि प्ले टू अर्न पे मैंने पोस्टें काफ़ी देखी, इस वजह से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई ये गाइड की वीडियो पहले देखोगे तो फिर ही मेरी वो केस स्टडी समझ आएगी कि मैं कह रहा हूँ कि आप $600 से जो है दिन के बिना स्ट्रेस लिए बगैर आप $10-12 इजीली बना सकते हैं। अगर आप ये देखें कि आपकी है इन्वेस्टमेंट, अगर $600 बॉट ट्रेडिंग भी हमने आपको सिखाई है, लेकिन अगर आप अर्निंग के लिहाज से बात करें, $600 अगर आप करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, तो डेली जो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी फ़र्ज़ करें $10 भी बने या $12 बने, ठीक है? तो ये वेरी कर जाती है सी टोकन के लिहाज से। अभी जो है आपके 500, हाँ जी बिल्कुल, $550 तक लगेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपके $550 तक लगेंगे। ठीक है, डेली $12 अर्निंग है। अब जो है $12 अर्निंग है, अगर इसमें ING, तो अब आपने देखो 30 दिन में क्या कमाया, 30 ज़रब 12, ठीक है जी। 30 दिन में आपने क्या अपना कमाया? अब ये मुझे 30 ज़रब 12, तो आपने कमाए जनाब $360, ठीक है। फर्ज करो ये कमा लिया आपने $360। अब 550 को जब आप डिवाइड करते हो 360 पे, तो आपके कितनी देर में पैसे पूरे हो गए? 1.63 मंथ में, ठीक है जी, 1.63 मंथ में। तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मिनिमम आप 3 महीने दे के चलें, इतने शॉर्ट ट्रेडर ना बने। रियल स्टेट में भी एक प्लॉट लेते हो तो कम से कम 1 साल बाद जो है आपको वो प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो खैर ये टेक्निक आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये वाली वीडियो लाजमी देखें प्ले टू अर्न की, अदरवाइज कोई समझ नहीं आने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज, हाँ जी, मुझे ये बताओ कि वेव्स में कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया विद इन अ सेशन? वेव्स में कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है? इससे कमाल की ट्रेनिंग मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे हाथ खुले हैं। इससे कमाल की ट्रेनिंग नहीं आपकी हो सकती। अगर हो सकती है तो बताओ, इतने कंफर्टेबल जोन में रहते हुए मैं आपको ट्रेनिंग दूं, विद इन अ सेशन हम 1.25% अप एंड। कितने लोग ऐसे हैं जो वेव्स में प्रॉफिट कमा चुके हैं, बताओ जरा। इन प्रॉफिट मजा है। नॉट क्लियर मोहम्मदीन भाई, क्या कर सकते हैं सर, आप दोबारा सेशन देखें। वेब सोल्स वालों का मैसेज है कि मेरी डोमेन जो है एक्सपायर हो गई, तो डोमेन दोबारा बाय कर लें वेबसाइट के लिए। भाई डॉट का बता दें, थैंक्स ईट यूएसडी प्रूफ पुक 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 प्रॉफिट बुक सर। भाई देखो, मैं 3 बजे अपने जुमा पढ़ के, मुझे 1 घंटा पहले ही जो है अपने सेशन की फिक्र होती है, ठीक है कि जी मैंने सेशन करना है, और मैं ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए मैनेज करता हूँ। तो आप टाइम पे क्यों नहीं आ सकते यार? हद होती है। एक जब टाइम है एक सेशन का, तो उस पे आओ। आखिर टाइम पे आप कहते हो यार बीटीसी अपडेट क्या है यार, वो स्कैल्प कौन सा दिया है, $40 प्रॉफिट, कमाल कमाल कमाल। ठीक है भाई, तो ये जो मेरी केस स्टडी है प्ले टू अर्न की, वो वैलिड है। आपको नहीं समझ आएगी कि आपको 500-550 से डेली $12 कैसे कमा सकते हैं, अनटिल अनलेस के ईयरली वाले और जितने भी ये हमारे मेन ग्रुप वाले हैं भाई, वो ये वीडियो ना देखें, नहीं समझ आनी भाई, सीधा कह रहा हूँ, नहीं समझ आनी। ये वीडियो देखोगे तो समझ आएगी। उस वीडियो के बाद इस चैनल पे आओगे तो ये 5-6 जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं, ये नहीं देखोगे तो भाई नहीं समझ आनी। ये मैंने सारी वीडियोस इस वजह से नहीं इस वहां पे लगाई, वो पूरी खप आ जाती है, वो ट्रेडिंग ग्रुप है। तो ये नहीं समझोगे तो भाई नहीं समझ आनी गेमों से पैसा कैसा बनता है। आयशा अली बट वेव्स का स्कैल्प मैंने 3 PM लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग के सेशन में लिया। सही है, तो उम्मीद है कि मजा आएगा। 1.2% विद इन अ सेशन। और जो 50x के लीवरेज के वॉलेट वाले हैं, 20x के लीवरेज के वॉलेट वाले हैं, उन्होंने तो 10-20% तो प्रॉफिट लाजमी बनाया होगा, ठीक है। खैर,
इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और कैंडलिक स्टडी की मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी। अब मैं इसको कह दूं कि भाई ये मेरी टाइगर ट्रेडिंग है या कोर्सिला ट्रेडिंग है, भाईजान सेंटीमेंट एनालिसिस को देखते हुए मैंने कहा कि ये भाई वेव जो है एक बुलिश पैटर्न प्रिंट कर रहा है 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। तो वहां से देखते हुए भाई मैंने आपको ये ट्रेड दी थी कि भाई ये जो वेव्स क्यों बुलिश पैटर्न प्रिंट कर रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी मेरी बात की। टपा टप ऊपर जा रहा है भाई, टपा टप ऊपर जा रहा है। टाइम फ्रेम फॉर कैंडलिक स्टडी इट्स डिपेंड कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो 4 आवर और 1 घंटे में 4 आवर और 1 घंटे में इसको स्टडी करो। अगर आप बड़े हार्डकोर टाइप ट्रेडर हो गए, वो 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, तो फिर आप जो है 15 मिनट से लेकर 1 घंटे 15 मिनट से 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। ठीक है जी। कहता जी मैंने नोटिफिकेशन नहीं आती। ठीक है भाई जी, क्या कर सकते हैं, अभी कितनी के बाद करें। आपने बहुत हाई पे बाय की थी, आजकल तो गेम बहुत सस्ती बन रही है, 1700 से $1800 में भी इवन बहुत अच्छी गेम बन जाती है। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्कैल्पिंग सेशन में, नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। और उम्मीद है कि जो मेरे सेशंस हैं इस पे आप लर्न भी कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।